तो मैं क्या डिस्कस करने वाली थी आप लोगों से, ये लोअर पीसीएस का मेंस का। अभी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, जीएस 1 का सिलेबस मैंने बता दिया, उसमें क्या क्या चीजें आनी है। 4 मेन टॉपिक है जीएस 1 में भी, जीएस 2 का भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीजें आनी है, 4 मेन टॉपिक उसमें भी है। अब आयोग ने रिलीज किया है कि कितने मार्क्स का किस सेक्शन से वो देगा। मतलब इस बार आप तुक्का लगा के नहीं जा सकते कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मेरा हो जाएगा। नो, आपको हर चीज बराबर वेटेज से पढ़नी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल इज्जत देनी पड़ेगी, तभी आपका ये एग्जाम निकलेगा इस बार। क्योंकि उन्होंने इक्वल वेटेज ही दिया है सारे टॉपिक्स को, उस हिसाब से उन्होंने मार्क्स डिसाइड किए हैं मेंस के क्वेश्चन के। चलिए लेट्स डिस्कस करते हैं। पहला बता दूं अगर मैं आपको, मेंस एग्जामिनेशन रिटन 4 होंगे, तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसमें आपका पेपर 1 में जो है आपके 100 मार्क्स का होगा, और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 6 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 आपका ऐसे होगा, इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, एक नेशनल लेवल का और एक स्टेट लेवल का, उत्तराखंड लेवल का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपके 100 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे आपको, इसमें 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, देन आपका पेपर 3 होगा, जनरल स्टडी पेपर 1 जो हमने अभी आज डिस्कस किया, ये 200 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, और आपका ये 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसी पे हम डिस्कस करेंगे ये 20 क्वेश्चन किस किस तरह के होंगे, कितने कितने कौन कौन से सेक्शन से होंगे। पेपर 4 आपका जीएस पेपर 2 है, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। और हिंदी में एक और चीज बता दूं मैं, इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन द लैंग्वेज पेपर, यानी जनरल हिंदी में आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी बाकी पेपर्स आपके चेक होंगे। तो एक नोटिफिकेशन था ये। बाकी इंटरव्यू के 75 मार्क्स आपको पता ही है। तो जीएस 1 में अगर मैं बताऊं क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये 6 मेन टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। टॉपिक नंबर 1, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसमें से, और बाकी ये 4 टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टॉपिक है। इन चारों टॉपिक से 33 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 33 इस टॉपिक से, 33 मार्क्स का इस टॉपिक से, 33 मार्क्स का इस टॉपिक से एंड 33 मार्क्स का इस टॉपिक से, यानी कि कुल मिला के उत्तराखंड से 66 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो सिर्फ उत्तराखंड से ही होगा इस पेपर में। ठीक है, यानी 66 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा। तो पहला आपका क्या बताया हमने, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी ऑफ इंडिया, 33 मार्क्स का इसमें से आएगा। देन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, 33 मार्क्स का इससे आएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 33 मार्क्स का इससे आएगा। एंड देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, 33 मार्क्स का इससे आएगा। बाकी का जो बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6, यहाँ पे 34 मार्क्स का इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। 34 मार्क्स का इस टॉपिक से आएगा एंड 34 मार्क्स का इस टॉपिक से आएगा। तो कुल मिला के आप जोड़ोगे सारा 200 मार्क्स हो जाता है आपका। तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के आपके 34 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड ह्यूमन वैल्यूज, वर्क एथिक एंड इंटरेस्ट इन द सिविल सर्विसेज, ये आपका 34 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों सेक्शन से 34 मार्क्स के आएंगे। रिसेंटली आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स पे क्या क्या डिवीजन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। लिसन, आपके 10 मार्कर वाले क्वेश्चन 8 होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे जो आपके 10 मार्कर होंगे। ठीक है, 8 मार्कर वाले क्वेश्चन आपके 4 होंगे। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 8 मार्कर के होंगे, और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन 4 होंगे। हेर फेर हो गया। यूपीएससी जो अपर पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पीसीएस है, उसमें 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 10 मार्कर के क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन आएंगे, वो 125 वर्ड्स के लिखने होंगे आपको। ठीक है, 8 मार्कर वाले जो 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, वो 100 वर्ड्स के लिखने होंगे, और जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, वो 60 वर्ड्स के लिखे होंगे। ये वर्ड लिमिट भी आयोग ने दे दी है। तो ये पैटर्न रहने वाला है इस बार के उत्तराखंड लोअर पीसीएस जीएस 1 का। ठीक है, आगे के जो मैंने बताया 2 सेक्शन जो 34 मार्क्स के, उसका डिवीजन अलग हो रखा है, बताती हूँ मैं आपको। ये जो मैंने ऊपर बताया उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यानी कि जो टॉपिक नंबर 1 है, उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ऐसे ही उत्तराखंड वाले सेक्शन से टॉपिक नंबर 2 से टॉपिक नंबर 3 से भी सेम पैटर्न रहेगा, 10-10 मार्क्स के 2, एक 8 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एंड टॉपिक नंबर 4 से भी सेम। बट जो टॉपिक नंबर 5 और 6 जो 34 मार्क्स का है, उसका थोड़ा सा चेंज है। क्या है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि हमने बोला 34 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आएगा ये। इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, एंड 2 क्वेश्चन होंगे आपके ह्यूमन वैल्यूज, वर्क एथिक एंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये आपके 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के इसमें से आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के इसमें से आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो कि आपको 90 वर्ड्स में लिखना होगा एक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा जो आपको 90 वर्ड में लिखना है, टॉपिक नंबर 5 का। और एक क्वेश्चन आपका ये 10 मार्क का होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए 10-20 मार्क है, तो एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा जो आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। तो ये था सेक्शन टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 का डिवीजन, जीएस 1 में बता रही हूँ मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैंने ये बात बताया, यानी 40 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि एक क्वेश्चन 7 मार्क का होगा और 90 वर्ड पर लिमिट है उसकी, ठीक है। और 20 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे टॉपिक नंबर 6 से, जो कि आपका 10 मार्कर होगा और 125 वर्ड लिमिट होगी उसकी, ठीक है। तो ये इसमें रहने वाला है, यानी कि समझ लो आप, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा 7 मार्क का और एक क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्कर का। सेम इसमें 7 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। तो ये होने वाला है आपका कुल मिला के, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी रूप से। टू क्वेश्चंस लिखे हैं 14 मार्कर्स के ना, सी नंबर 1 में, 5 एंड 6 में। अच्छा अच्छा, जस्ट मिस्टेक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यानी कि जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। आप समझ रहे हो? यहाँ थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी गड़बड़ हो गई समझाने में आपको। एक मिनट, मैं दोबारा से सेटअप कर देती हूँ। हाँ, तो ये जो जीएस जो 5th और 6th टॉपिक है, जिसमें 34 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। 4-4 क्वेश्चन दोनों में है। 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 7 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 10 मार्क्स के। जो 7 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको 90 वर्ड्स में लिखने हैं और जो 10 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। सेम ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स में है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क के और 2 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स के। तो टोटल इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका 34 मार्क्स का ही हो गया, 34 मार्क्स का ही हो गया। तो टोटल मिला के जीएस 1 के आपके कितने पेपर्स हो गए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके? 200 मार्क्स के हो गए, जिसमें टॉपिक 1 से 4 तक 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क का, एक क्वेश्चन 8 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है, टॉपिक 4 तक। और टॉपिक 5 एंड 6 में आपके 4-4 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी, लेकिन 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर के होंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जीएस 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आयोग ने किया हुआ है इस बार के मेंस में जो होने वाला है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपके साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हुई हूँ। ये आप देख सकते हो, वेटेज है, मैंने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। तो ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ये वर्ड्स को देख के मत घबराइएगा ये क्या लिख दिया है, तो ओवरऑल क्यूमुलेटिव बताया है ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो इट्स लीव इट, बस अब ये टॉपिक समझ लीजिए किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस ग्राफ के थ्रू आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो टॉपिक नंबर 1 है, ये वाला टॉपिक नंबर 1, इसमें आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 10 मार्कर का, यानी एक क्वेश्चन और 10 मार्कर का, एक 8 मार्कर का, एक 5 मार्कर का। सेम पैटर्न गोज फॉर दीज 3 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 5 एंड 6 में 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। सेम गोज फॉर द 6th टॉपिक, ठीक है। तो ये था जीएस 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आते हैं हम जीएस 2 पे। सेम जो भी मैंने जीएस 1 के लिए बताया है, एग्जैक्टली सेम जीएस 2 के लिए भी वो रहने वाला है, ठीक है। जीएस 2 में टॉपिक्स क्या क्या है मैंने आपको पहले ही ऊपर डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। 6 टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ उत्तराखंड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एंड कंटेम्परेरी इवेंट्स। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हो गए। हर टॉपिक से 33 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 तक। ये 4 टॉपिक से तो 33 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बाकी के लास्ट के 2 टॉपिक से 34 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तभी जाके मिला के 200 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो वही सेम पैटर्न, 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के होगा, एक 8 मार्कर का होगा, एक 5 मार्कर का होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यानी 66 मार्क्स का आपका इसमें से भी उत्तराखंड से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। देन जो आपका पेपर टॉपिक नंबर 5 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 7 मार्कर के होंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के होंगे। ऐसे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में भी 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 7 मार्कर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर के होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब इस बार जो मैथ्स में आपके स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल 4 आने वाले हैं, 2 7 मार्क्स के और 2 10 मार्क्स के। पहले लोअर बेसिस में बस एक ही क्वेश्चन ले दे के आता था मैथ्स का, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 34 मार्क्स का पूरा मैथ्स का आने वाला है, जिसमें आप फुल 34 आउट ऑफ 34 ला सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। तो ये इसमें फायदा है।
तो ये है एग्जाम का जो पैटर्न इस बार का आयोग ने निकाला है, कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस की अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, मार्क्स पैटर्न नहीं पता है, तो कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम पैटर्न को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन लगा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए थी उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो बहुत रेलेवेंट है और आपकी प्रिपरेशन में बहुत सहायक होगी, बहुत ही बेनिफिट होगी, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करी। ठीक है, आप पढ़ाई में बस जुट जाइए, समय बहुत कम है, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बहुत पढ़ लिया इट्स ओके, लेकिन अब रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतने मार्क दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द हार्ट एंड सोल फॉर एवरी पेपर। मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद भी अपने आप को भी बोल रही हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, खूब ढेर सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, और जो एग्जाम नया पैटर्न दिया है आयोग ने उसके हिसाब से कीजिए। 60 वर्ड्स, 90 वर्ड्स, 125 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, इनकी टाइम लिमिट में, इस वर्ड लिमिट में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एंड एक और चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, हमेशा ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, कम मार्कर वाले क्वेश्चन को बाद में, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, जब टाइम कम बचता है, हम ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन में अनसेंट कुछ भी थोड़ा बहुत लिख के आ जाते हैं, जिसमें हमें मार्क्स इतने नहीं मिल पाते हैं। और जो छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा सजा धरा के हम टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, अपनी गलती से सीखी हूँ वही आपको सिखा रही हूँ। तो आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए एंड खूब मेहनत कीजिए। बाकी किसी तरह की और भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी लोअर पीसीएस मेंस से रिगार्डिंग, तो मुझसे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ और मुझे आप चाहते हो मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँ, कुछ कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ, कुछ डिस्कस का मेंस का, तो आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगली वीडियो अपनी लेके आऊंगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।